एक छक्का उनके नाम रहा। अच्छी पारी रही थी शुरुआत में। और फाफ डु प्लेसिस, देखिए मेरे हिसाब से आज के मैन ऑफ द मैच यही होने चाहिए। 84 रन 56 गेंद पे 150 की स्ट्राइक रेट, उस समय जब पिच इतनी आसान थी नहीं। चौके भी मारे, छक्के भी मारे, और अंत में जितेश शर्मा लड़ते रहे लेकिन कुछ हो नहीं पाया और अकेले पड़ गए, क्योंकि लगातार दूसरे छोर से विकेट गिर रहे थे तो दबाव आ रहा था, और दबाव का नतीजा क्या हुआ? 24 रन से हार मिली पंजाब को। चिराग हमारे साथ है। चिराग, बधाई हो आपको, एक और जीत नहीं, बड़ी मुश्किल से आई है ये वाली जीत आरसीबी के लिए। देखिए आज मानना पड़ेगा कि गेंदबाजी जहां पर सुधार की जरूरत थी वो सुधार नजर आया। मोहम्मद सिराज ने अच्छी गेंदबाजी की, हर्षल पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, विजय कुमार की बात करें उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो मुझे लगता है ओवरऑल अच्छा प्रदर्शन रहा है। और वो शुरुआत में ही पंजाब को जो झटके लग गए थे उससे कहीं ना कहीं मुश्किल हो गई थी। और उसके बाद हालांकि देखिए जितेश शर्मा की तारीफ जरूर करनी चाहिए। लियम लिविंगस्टन जो कि एक बहुत बड़ा एसेट है पंजाब किंग्स के लिए, आज उनका बल्ला चला नहीं और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 24 रन से जीत गई आज। आपको क्या लगता है, क्या पंजाब की टीम बुरा खेली या बेंगलोर की टीम अच्छा खेली? मुझे तो पंजाब की रणनीति समझ में ही नहीं आई। जिस खिलाड़ी ने आपको पिछला मैच जिताया, मैं बात कर रहा हूं सिकंदर रजा की, आपने उसको अगले मैच में बाहर कर दिया। जो मैन ऑफ द मैच बना, जिसने आपको मैच जिता, वो पारी खेली, उसी को बाहर कर दिया। लेकिन तारीफ इस खिलाड़ी की भी बनती है जो आपके सामने है, प्रभसिमरन सिंह। 46 रन 30 गेंद पे 3 चौके 4 छक्के, लेकिन जो इन्होंने कमाया उससे ज्यादा शायद गवा दिया। बहुत बड़ी पारी खेल के पंजाब को जिता सकते थे, क्योंकि सेट बल्लेबाज थे, सेट थे, इसलिए आसानी से रन भी बन रहे थे। और अगर अंत तक ये टिके रहते तो शायद इनकी और जितेश शर्मा की जोड़ी मैच जिता देती। और तारीफ, मैं आज सिराज का वैसे फैन हो गया हूं। बिल्कुल, सिराज ने देखिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही अच्छे तरीके से गेंदबाजी आज करके दिखाई। और आज वो धार, वो पेस, वो सटीक लाइन और लेंथ भी नजर आ रही थी जो अक्सर मिसिंग रहती है सिराज की गेंदबाजी में, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे थे। तो निश्चित तौर पर आज शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन तो किया ही है। और पंजाब के ऊपर के क्रम के जो बल्लेबाज थे वहां से रन नहीं निकले। और मुश्किल पिच थी, और मुश्किल पिच होने के बावजूद जिस तरीके से विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने बल्लेबाजी की, 174 तक पहुंचाया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को। जैसी मोहाली की पिच होती है वैसी मोहाली की पिच ये देखने को नहीं मिली थी। यहाँ पर गेंद फंस कर आ रही थी, बल्ले पे अच्छे से आ नहीं रही थी। और उसके बाद हमने देखा कि शिखर धवन को मिस करती है पंजाब किंग्स की टीम कहीं ना कहीं। लेकिन दूसरी पारी में इतनी कठिन पिच थी नहीं। जब हम बात कर रहे थे, मैच देख रहे थे, जब प्रभसिमरन सिंह और जितेश शर्मा मार रहे थे, तब लग रहा था यार कि बॉल बैट पे अच्छे तरीके से आ रही है। हाँ, आरसीबी की इनिंग में आप ये बोल सकते हैं कि फंसी हुई गेंदबाजी हो रही थी, गेंद फंस कर आ रही थी, ग्रिप कर रही थी। लेकिन पंजाब की आप इनिंग में 1-2 ओवर मान लीजिए, बाकी सबने तो विकेट खोए हैं। और जब आपकी इनिंग में 2 रन आउट हो और वो भी टॉप बल्लेबाजों के, तो आप वहां पे जीत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, रनआउट्स ने भी परेशान किया। और डायरेक्ट थ्रू जो हसरंगा का एक देखा हमने, उसने कहीं ना कहीं चेंजेस थे। और ये मोहम्मद सिराज 4 ओवर 21 रन 4 विकेट, शानदार धारदार मोहम्मद सिराज। और कहते हैं कि मियां भाई आए, और आज मियां भाई फाइनली कह सकते हैं कि छाए। बिल्कुल छा गए, और अब पूरे आईपीएल में। और बार बार इनकी बात होती थी कि यार की डेथ ओवर में गेंदबाजी नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने यहाँ पर दिखाया। और मैच में वापसी इन्होंने ही करवाई है। आप देखिए, चाहे पहला स्पेल हो चाहे दूसरा स्पेल हो, वापसी इन्होंने ही कराई है। बिल्कुल वापसी करवाई है इन्होंने। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें वैशाख विजय कुमार, जो तीसरा अपना मुकाबला खेल रहे थे आरसीबी के लिए, उन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। 3 ओवर में 29 रन दिया, हालांकि विकेट नहीं मिला। लेकिन पिछले मुकाबले में जहां पर उन्हें 62 रन पड़ गए थे, उस हिसाब से आप कह सकते हैं कि भाई एक और मौका दे रही है टीम। ग्लेन मैक्सवेल ने 1 ओवर किया, सिर्फ 5 रन दिए। वहां पर हर्षल पटेल की बात करें तो 3.2 ओवर 22 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। वेन पार्नेल थोड़े से महंगे जरूर साबित हुए, 10 से ऊपर की इकोनॉमी के इकलौते गेंदबाज आरसीबी की तरफ से। वनिंदु हसरंगा 4 ओवर 39 रन 2 विकेट, 2 महत्वपूर्ण विकेट हसरंगा ने भी लेकर दिए। जी बिल्कुल। और जो शाहरुख खान का उन्होंने विकेट लिया, वहां से थोड़ा सा मैच पलटा है। उससे पहले लग रहा था कि पंजाब जीत सकती है, जीत के करीब आ सकती है, मोमेंटम उनका बन रहा था। लेकिन शाहरुख खान का आउट किया, और मैथ्यू शॉट भी मत भूलिए, दोनों महत्वपूर्ण खिलाड़ी और रन आउट। तो खाते में तो 3 है,
3 विकेट आप मान लीजिए, क्योंकि जो डायरेक्ट हिट इन्होंने किया था वो भी इन्हीं के खाते में जोड़ दीजिए। रन थोड़े ज्यादा पड़ गए, लेकिन जब फ्लाइट करेंगे गेंद को, मतलब फ्लाइट देंगे, तो छक्के तो पड़ेंगे। और शाहरुख खान जैसे खिलाड़ी और जितेश शर्मा खिलाड़ी जो छोड़ते नहीं है। बिल्कुल छोड़ते नहीं है। और अब मुझे लग रहा है कि शायद अंकिता भी ज्वाइन करना चाहेंगे हमें, क्योंकि आरसीबी को सपोर्ट कर रही थी। नहीं 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 नहीं, मैं एक बार जो सपोर्ट कर रही थी पंजाब को, ईशा की साइड चलते हैं। ईशा, एक और भविष्यवाणी, एक और सेम रिजल्ट। देखिए अब मुझे जरूर इसमें अच्छा लग रहा है अब कि ठीक है, मेरी भविष्यवाणी कम से कम सटीक तो बैठ रही है, मतलब उसके उलट तो बैठ रही है। अब देखना होगा कि आज क्या हाल होता है केकेआर का, क्योंकि आज केकेआर की तरफ से मैं हूँ। जैसे डीसी के पास है हार की। क्या क्या बात है अंकिता, आज आप सपोर्ट कर रही थी पंजाब को। पंजाब को अब जीतने के बाद पलटना मत, अब मत कहना कि देखो मैं आरसीबी को कर रही थी। आपकी तरह नहीं हूँ मैं कि मतलब आरआर का मैच था और आपने लखनऊ को सपोर्ट किया। मैं आरसीबी के सपोर्ट में थी। मुंबई के बाद मेरी सेकंड फेवरेट आरसीबी है, तो मैं आरसीबी के सपोर्ट में थी। और आज जिस लय में विराट कोहली और डुप्लेसिस नजर आ रहे थे, तो डेफिनेटली लग रहा था कि मैच जो है वो आरसीबी जीतेगी। एक समय तो धक धक हो गया होगा ना जब जितेश शर्मा मार रहे थे। हाँ, लास्ट थोड़ा सा जो 15वें ओवर में लग रहा था कि शायद मैच निकल जाएगा हाथ से, लेकिन जिस तरीके से आज गेंदबाजी की, सिराज ने 4 विकेट लिए, तो वो भी हम लगातार बात कर रहे थे कि बॉलिंग अच्छी नहीं है आरसीबी की, थोड़ा सा डेथ बॉलिंग, खासकर डेथ बॉलिंग अच्छी नहीं है। और जिस तरीके से आज प्रूव किया, वो सबसे अच्छा है। वो प्लस पॉइंट है कि आरसीबी के लिए कि आज बॉलर्स ने भी खुश किया हमें। पंजाब से कहाँ गलती हुई? पंजाब से मुझे लग रहा है कि जल्दबाजी कर दी। जल्दबाजी किया है और एक के बाद एक विकेट्स गिरते गए। वहीं पे मुझे लगा कि थोड़ा सा आज दमखम नजर नहीं आ रहा, और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति भी मुझे सही नहीं लग रही है पंजाब की। देखिए अंकिता ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया, रणनीति समझ में नहीं आ रही है। और चिराग, मैच कितनी बॉल बची हुई थी जब मैच खत्म हुआ? देखिए जब मैच खत्म हुआ है तो बॉल्स बची हुई थी अभी 6 और 4 10, तो 10 बॉल्स अगर आपकी बची हुई थी तो आप ये 10 टारगेट पे 24 बनते हैं अगर 24 विकेट हाथ बनते में हैं। होते तो। बिल्कुल 10 पे 24 बन जाते हैं। और जितेश शर्मा ही, हालांकि आखिरी बॉल पर वो जो विकेट गिरी है वो जितेश शर्मा की गिरी है, तो आप ये नहीं कह सकते बट कि और भाई कोई मौका था नहीं ना उनके पास, तो बस यही था कि आना है और मारना है, और कुछ तो बचा ही नहीं था। क्योंकि सामने अर्शदीप सिंह है जो कि बल्लेबाजी के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो आपको ये चीज से शिखर धवन की कितनी कमी महसूस हो रही है पंजाब को? बहुत ज्यादा। देखिए शिखर धवन की कमी महसूस हो रही है, एज अ बैट्समैन, एज अ कैप्टन, हर तरफ से शिखर धवन की कमी तो महसूस हो ही रही है पंजाब किंग्स को। लेकिन मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं है, क्योंकि आरसीबी जीत गई है, तो फिर शिखर धवन की कमी। और आप मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं, विराट कोहली के साथ बातचीत कर रहे हैं वहां पर। तो देखिए निश्चित तौर पर शिखर धवन जब होते हैं तो शुरुआत अच्छी मिल जाती है पंजाब को, जो शुरुआत अभी नहीं मिल पा रही है। अगर वो स्टार्ट मिल जाता आज पंजाब किंग्स को, तो 175 का टारगेट कोई बहुत बड़ा नहीं था, आसानी से आप चेस कर सकते थे। और दूसरी पारी में हम देख रहे थे कि उतनी ज्यादा फंसकर भी नहीं आ रही थी गेंद। तो निश्चित तौर पर शिखर धवन की कमी महसूस तो हो रही है पंजाब को। और एक सवाल और है, सैम करन, कभी भी इससे पहले उन्होंने मतलब कप्तानी नहीं करी है किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी देश के लिए, किसी भी लीग में। अनएक्सपीरियंस दिखा आपको, क्योंकि जितेश शर्मा से पहले खुद आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल। देखिए और जितेश शर्मा तो ऐसे बल्लेबाज है जिनको शायद आप एक बार को ओपनिंग के लिए भी सोचते फॉर्म में है, सबसे बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर देखिए ये तो आप कहेंगे कि बैटिंग ऑर्डर में कुछ बदलाव किए जा सकते थे। अब खुद की बल्लेबाजी देखेंगे तो 12 गेंदे 10 रन सिर्फ उन्होंने बनाए, एक चौका लगाया। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस साफ झलकता है, चाहे वो फील्ड प्लेसमेंट हो। लेकिन हम आरसीबी की जीत की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आरसीबी को भी कई मायनों में सुधार की जरूरत है। आज फिर हमें देखने को मिला कि विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी के बल्ले से रन निकल गए, तो आप वहां तक पहुंच गए। उसके बाद देखिए ग्लेन मैक्सवेल पहली गेंद पर आउट हो गए, उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले आउट हो गए। और उसके बाद दिनेश कार्तिक देखेंगे तो उनका भी रोल ज्यादा देर टिक नहीं पाए, 5 गेंदे 7 रन उन्होंने बनाए। अच्छा, एक चीज है, आप आरसीबी जीत भी गई है, आरसीबी को सपोर्ट भी कर रहे हो। आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने 47 गेंद पर 59 रन बनाए 125 के स्ट्राइक रेट से। आउट हुए, जब वो आउट हुए 17वें ओवर में, धीमे खेले या तेज, ये आपको लगता है सही खेले?
देखिए सही खेले और मुझे लग रहा है कि गेंदबाजी तब थोड़ी बहुत नजर आ रही थी वहां पर, क्योंकि बल्लेबाजी करना थोड़ा सा कठिन नजर आ रहा और प्ले भी खेले जब गेंद अच्छे से आ रही थी। फाफ अच्छा खेले, देखिए फाफ 150 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए उन्होंने। तो 125 और 150 ठीक है, मतलब एक बंदा अगर पर- मार रहा है दूसरी तरफ से तो एक बंदा थोड़ा स्लो खेलता है, वो थोड़ा सा नेचुरल गेम भी आपका झलक जाता है, क्योंकि हम देखते हैं अगर एक छोर से रन आ रहे हैं तो दूसरे छोर पर जो खिलाड़ी होता है वो कोशिश करता है कि चलिए स्ट्राइक रोटेट कर लीजिए, ज्यादा प्रेशर ना आए ताकि, तो मुझे लगता है कि ठीक है वो खेल रहे थे। बिल्कुल। और दिनेश कार्तिक की फॉर्म जीत गई, लेकिन उसके बावजूद सवालिया है उनका, क्योंकि जिस हिसाब से कार्तिक का ये सीजन जा रहा है लगता है कि कमेंट्री बॉक्स में दोबारा वापस जाना पड़ेगा उनको। आज पंजाब ने लिविंगस्टन को खिलाया, सिकंदर रजा को बाहर करते हुए नाथन एलिस को खिलाया, जिन्होंने 4 ओवर में 41 रन दे दिए। अर्शदीप सिंह 4 ओवर 34 रन, हरप्रीत बरार 3 ओवर 31 रन, सैम करन कप्तान 4 ओवर 27 रन। तो बहुत सारी चीजें हैं। दोबारा चलते हैं हमारी प्रेडिक्शन एक्सपर्ट ईशा की तरफ। ईशा, दूसरा मुकाबला दिल्ली केकेआर, कौन जीत रहा है? केकेआर जीत रही है आज तो। दिल्ली की डाई हार्ड फैन ये कह रही है। दिल्ली का सपोर्ट नहीं करूंगी तभी दिल्ली जीतेगी, आई थिंक, मुझे लग रहा है। और रिंकू सिंह है तो थोड़ा सा डर भी है केकेआर की तरफ से दिल्ली को लेकर। तो अब आज देखना होगा जिस तरीके की प्रदर्शन टीम दिल्ली की होती है। लेकिन क्योंकि- इंद्र देवता तो नाराज बैठे हैं, इंद्र देवता तो नाराज बैठे हैं, बारिश हो रही है। हाँ, बारिश बिल्कुल हो रही है, लेकिन आगे देखते हैं ना कि क्या कुछ प्रदर्शन देखने को मिलता है।